बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पिछले 2-3 दिन से भारतीय मीडिया में एक तूफ़ान मचा हुआ था झूठ का, बेतुकी कहानियों का और इंटेलिजेंस के फेलियर का। और इस सारे खेल में भारतीय मीडिया ने कतई ये नहीं सोचा कि जब झूठ बोलते हैं हम तो हमें थोड़ा सा एहतियात कर लेनी चाहिए कि झूठ पकड़ा न जाए। लेकिन फिर ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि अगर झूठ पकड़ा गया तो फिर क्या रह जाएगा, इज्जत रह जाएगी पीछे। आप उनकी बात तो छोड़ें, आपने अक्सर देखा होगा भारतीय मीडिया पे, उनके मुख्तलिफ चैनल्स पे, मेजर जनरल रिटायर्ड गगनदीप बख्शी, ग़ालिबन GD बख्शी लिखते हैं अपने आप को। मैं उनको बड़ा मोतबर आदमी समझता था क्योंकि वो अक्सर मैं उनको मुख्तलिफ चैनल्स पे डिस्प्रपोर्शनेटली चीखता चंघाड़ता देखता हूँ। कभी वो आराम से बात करते करते अचानक फट पड़ते हैं और वो लगता है कि पता नहीं क्या हो गया उनको। तो जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो मैं समझता था कि ठीक है, जोशीले आदमी हैं लेकिन बात ठीक करते होंगे। मैंने कभी उनकी बातों पे बहुत तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर भी क्योंकि बातों पे तवज्जो देने के लिए बात में कोई वज़न होना चाहिए, कोई असूल होना चाहिए। उनकी बातों में ज़्यादातर मुसलमान के ख़िलाफ़ नफ़रत, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत, वो उससे बढ़ के कोई ऐसी कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं होती कि आदमी उस पर कोई गौर करे, सोचे। तो उन पे चीखना चिल्लाना कि 800 साल यहाँ पे मुसलमान हुकूमत कर गया तो हमने क्या किया, बुज़दिल कौम, ये वो, बस वो यही रोना। लेकिन मुझे उस पर भी ज़्यादा अफसोस हुआ क्योंकि मैं अमूमन एज ए सोल्जर दूसरे सोल्जर को कम से कम उस पैराए में देखता हूँ जहाँ मैं समझता हूँ कि एक सोल्जर की ख़ास ट्रेनिंग होती है जहाँ वो अपराइट होता है, वो झूठ वगैरह नहीं बोलता, और अगर बोले या कोई ऐसी बात हो तो वो ज़रूर कह देता है कि ये सुनी सुनाई है, मैं इसके बारे में पूरी तरह यकीन नहीं रखता, लेकिन बहरहाल सुनी है ये बात। लेकिन उन्होंने इस दरोगई की, झूठ बोला लेकिन इस दीदा दलेरी और इस तरह यकीन के साथ कि इंसान हैरान रह जाता है कि देखो ऐसे भी लोग मौजूद हैं, इनको पता नहीं किस फ़ौज ने ट्रेन किया था, कागज़ हाथ में पकड़ा हुआ है, बोल रहे हैं चैनल पे, तफसीलात दे रहे हैं। जैसे पंजशीर वैली के बाहर पाकिस्तान आर्मी ने अपना ऑपरेशन रूम सेट किया हुआ है, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ वहाँ बैठे हैं, DG ISI ऑपरेशन कंट्रोल करने गए हुए हैं। अजीब इंसान, मैं हैरान रह गया कि इतना भी कोई गैर जिम्मेदार आदमी हो सकता है। लेकिन क्या करें, भारतीय मीडिया और भारत के अक्सर सियासतदान या उनके लीडर, उनके, मैं समझता हूँ उनकी हायरार्की, उनकी मिलिट्री लीडरशिप, वो इस खेल में इन्वॉल्व है। मुझे उस दिन इस बात का यकीन हुआ जब मैंने पहली दफ़ा सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा देखा। जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का कहा, मैंने फ़ौरन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को टेलीफोन किया, जनरल राहील शरीफ थे उस वक्त, और उनसे मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ हुई ही नहीं, हमारे पूरे फ्रंट पे कुछ भी नहीं हुआ। पूरी तहकीक की गई, देखा गया कि अच्छा चले कोई एक आधी आदमी को मार के चला गया हो, लेकिन वो भी नहीं। लेकिन फिर उसका ड्रामा उनके मिलिट्री ऑपरेशंस के जो डायरेक्टर DG मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, उन्होंने बाकायदा ड्रामा रचाया। फिर बाद में जंगलों में एक मूवी सी बना के तो वो भी चला दी कि जी ये सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी। इसी तरह इन्होंने बालाकोट का ड्रामा रचाया। अफसोस की बात यह है कि इनके अवाम में से, लोगों में से भी कोई इनको क्वेश्चन नहीं करता और झूठ पे यूं ईमान ले आते हैं। उसके बाद आप देखिए तो आपको ताना देते नज़र आते हैं। यानी 1965 की जंग की बात कर लें आप, उस पर आप सुन लें इनकी बातें। 1965 का इन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू किया, बाद में पहले नहीं करते थे, लेकिन उसमें झूठ आप देखिए आज उसकी झूठी कहाँ, हालांकि उस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, उसमें इनके मुख्तलिफ जर्नल्स की परफॉर्मेंस की किताबें लिखी जा चुकी हैं। और फिर छोड़ दीजिए इंटरनेशनल मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के पेपर्स हैं, गार्डियन है इंग्लैंड का, इनके पेपर्स में अगर आप देखें तो उस ज़माने की खबरें पता लगता है। एक हेडिंग मैंने सुर्खी देखी है क्योंकि पाकिस्तान शटर्स इंडिया, बेशुमार उसमें आपको उस वक्त की मिलेंगी मुख्तलिफ हेडलाइंस जो मुख्तलिफ अखबारों की है, लेकिन वो नहीं देखना। अवाम ने आंखें बंद करके एक झूठ पे यकीन करना है
और अब जो सूरत हाल हुई, अब आप देखिए कि वो गगनदीप साहब जो हैं, उन्होंने तो दबा के झूठ बोल बाल के फारग हो गए। और वो जो उसके बाद जो एंकर थी, जब उसने वो सुना तो वो हिस्टीरिया में चले गई। वो लगता था कि उसको वैसे कुछ चीज़ काट गई है। बहरहाल तमाशा था एक, जो हम भी देखते रहे। पहली बात तो ये कि तालिबान की ये स्विफ्ट राइज, वैसे तो पूरी दुनिया उस पर उनके अंदाजे गलत हुए, लेकिन भारत तो वहाँ मौजूद था। ये तो अशरफ गनी के साथ रात दिन मौजूद थे। इनको पता ही नहीं चला कि कब अशरफ गनी गायब हो गया वहाँ से, और कब अशरफ गनी ने अपने काबल के ट्रुप्स को कहा हुआ था कि आपने रेजिस्ट नहीं करना। गालिबन वो ख़ाइफ था कि यहाँ पे खून खराबा हुआ तो कोई उसके लिए ना मसला बन जाए, भागा वहाँ से। जिनको वो सारी अपने टेन्योर में रिप्रेजेंट करता रहा, इनकी झूठ सच बातों पे वो पाकिस्तान को कभी बुरा भला और कभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को शिकायतें करता था। आज वो दुम दबा के भागा, इनसे बात ही नहीं की, और इंडियंस को पता नहीं चला कि वो कब भागा और क्या हुआ। अब पंजशीर का जब वाक़या शुरू हुआ, तालिबान ने वहाँ पे अटैक किया, तो भारत ने उसके फ़ौरन बाद इनके मीडिया ने एक इंतहाई शर्मनाक किस्म के झूठ का पलंदा खोलना शुरू कर दिया। शर्म का मैं कहता हूँ, लेकिन शर्म मैंने कभी नहीं देखा कि इनके मीडिया के लोगों को कभी शर्म आई हो। ढीठ बेशर्म परले दर्जे के, क्योंकि सुबह शाम झूठ बोलना, गलत बयानी करनी, और इंटरनेशनली पकड़े जाते हैं, झूठ इनके सारे खुल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी इन्होंने इस ज़िल्लत को पी गए हैं, लेकिन इस ज़िल्लत से बचने की कभी कोशिश नहीं की। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो दुनिया के पूरे कोनों से इधर उधर देख रहे थे, उन्होंने इनका मजाक उड़ाया इनके मीडिया का, क्योंकि वो इतना ऑब्वियस था। माइकल कुगलमैन ने लिखा, उन्होंने कहा कि ये वीडियो गेम्स हैं जिनको इन्होंने लोड करके तो दिखाना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान एयर रेड कर वहाँ पे। जो कुछ ये झूठ बोलते रहे हैं, इनसे ज़्यादा रिसोर्सेज नेटो के पास हैं, अमेरिका के पास हैं। क्या वो अंधे थे? उनकी इंटेलिजेंस, उनके स्ट्रक्चर्ड जो इमेजेस हैं, क्या उनको नहीं बताते थे कि यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन ये इन्होंने एक फेक अकाउंट तैयार किया, उसको फेक अकाउंट को इंडिकेट किया कि अहमद वली मसूद का है, अहमद शाह मसूद के बेटे का, और उस अकाउंट से ये चला दिया कि जी ये तस्वीर है जहाज़ गिरा हुआ, और तस्वीर जो है वो किसी और को अमेरिकन एक्साइज की है। सो भारत जो है, इनका मीडिया वो लगातार झूठ फैलाता रहा, और कभी कहा जी वो दो जहाज़ मार गिराए हैं पाकिस्तान के वहाँ पे अहमद वली मसूद के लोगों ने, और जो पंजशीर वैली है उसमें तालिबान का बड़ा नुकसान हो रहा होगा। हमें उस जंग में कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं थी कि हम वहाँ पे और फिर अपने ट्रुप्स भेजना ही करना, ये तो कोई असूली बात ही नहीं, हमने कभी भी नहीं भेजे किसी भी मुल्क में। हमने सवाए सऊदी अरेबिया जो ट्रेनिंग के लिए ट्रुप्स गए थे, उसके अलावा हमने बैटल ट्रुप्स कहीं भी नहीं भेजे फॉर बैटलिंग। तो ये जो है, इसमें इंटरनेशनल मीडिया ने इनका कहा कि ये दे आर क्लाउन्स, और ये वीडियो गेम्स यूज़ कर के अपने लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और बाकी दुनिया को भी चक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पीएफ के जेट नहीं हैं। पीएफ के जेट्स जो हैं उनकी कन्फिगरेशन मुख्तलिफ है, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि वो तस्वीरें जब आप सोशल मीडिया पे डाल दें, फिर हर किसी के पास हैं, वो फ़ौरन ट्रेस आउट कर लेते हैं कि ये क्या है। वो जो वीडियोस निकली, इंडिया के रिपब्लिक टीवी ने और जी जो इनका है जी हिंदुस्तान, इन्होंने फुटेज दिखाई, और ये एक वीडियो गेम आर्मा 3 उसकी गालिबन ये VLC जो कि इन्होंने पीएफ के जेट कह के तो वहाँ पे चला दी, और ये कहा जी कि ये तालिबान ने ये एंटी तालिबान फोर्सेस ने ये गिरा लिए हैं जो कि वादी में गिरे हुए हैं। अब जब ये लाजमन बताया होगा सब ने, तो एक भारतीय कौम में जो सूझबूझ वाले लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हुई होगी कि उनके मुल्क के लोग कर क्या रहे हैं, उनके मीडिया कर क्या रहा है। और फिर इंसान जो थोड़ा बहुत भी सूझबूझ रखता है वो सोचता होगा कि क्या हमें इस लानती मीडिया की बात को सुनना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये तो हर दफ़ा जलील कराते हैं।
सो माइकल कुगलमैन चूँकि ये डिप्टी डायरेक्टर हैं ये विल्सन सेंटर में यूनाइटेड स्टेट्स में है ये, तो उनको एक्सेस है, रसाई है। सो उन्होंने भी ये कहा कि इंडियन मीडिया जो है ये वीडियो गेम्स के इमेजेस दिखा के तो लोगों को कह रहा है कि जी ये असॉल्ट हो रहा है पंजशीर वैली में और इस तरह की बातें। टाइम्स नाउ ये काफ़ी इस पर अर्नब गोस्वामी भी काम करता रहा है, जो एक अनदर मैड मैन, तो वो भी उसने भी ये उस टाइम्स नाउ ने भी एक क्लिप दिखाई जिसमें उन्होंने एक जेट ऊपर फिरता हुआ दिखाया कि जी ये पंजशीर वैली के ऊपर जेट फिर रहा है, और इसका कहा कि जी ये फुल फ्लैट पाकिस्तानी इन्वेजन है, देखें पाकिस्तान चढ़ दौड़ा अफ़गानिस्तान के ऊपर, आप देखें तो सही। लेकिन फिर आप देखिए कि बरतानिया के डिफेंस जनरल ने उसका भांडा फोड़ा और उन्होंने ये बताया कि ये अमेरिकन जेट है, F-15 है, जो कि इंग्लैंड में किसी जगह पे उड़ाया जा रहा था, उसकी तस्वीर थी। टाइम्स नाउ जो है वो उसने एक और वीडियो जो फुटेज शेयर की, उसमें उसने कहा जी ये फर्स्ट विजुअल है ऑफ ए फाइटर जेट जो कि पाकिस्तान का है और पंजशीर वैली के ऊपर ये वहाँ पे बमबारी वगैरह कर रहा है। इसके बारे में भी बताया गया कि ये अमेरिकन जेट है जो कि वेल्श वैलीज़ के ऊपर उड़ाया जा रहा है। ये जॉर्ज एलिसन एडिटर हैं यूके डिफेंस जनरल के, उन्होंने ट्वीट किया। फिर इंडिया के कुछ और भी लोगों ने एक क्रैश्ड F-16 उसकी तस्वीर चला दी और कहा जी ये मार गिराया गया है जहाज़ और वो भी पिक्चर जो थी वो 2018 की निकली और वो भी कोई अमेरिकन जहाज़ था US एयरफोर्स का जो कि कहीं क्रैश हुआ पड़ा था। सो ये अमेरिका के फैल्कन जेट के क्रैश की तस्वीरें हैं और इसी तरह एरिज़ोना की। फिर ये कि बदकिस्मती आप देखिए कि ईरान ने भी ईरान के भी बाज़ मीडिया हाउसेस ने या उनके अखबारात ने वही पिक्चर चलाई कि ये क्रैश लैंडिंग हुई पड़ी है पाकिस्तानी जहाज़ की। तभी आप देखिए कि पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर वहाँ पे एक एहतजाज हुआ, कहते हैं जी अफ़गानियों ने किया, लेकिन लाजमन ईरानियों ने अफ़गानियों को कह के कराया होगा। तो ये जो चीज़ है वो दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में भी कुछ एहतजाज हुआ इधर भी, और उसके पीछे शर्मनाक मीडिया भारत का था। अब अगर आप ये सारी सूरत हाल देखें तो ख़ुद इनके अपने जर्नलिस्ट में वो इस ज़िल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सके। ये एक जर्नलिस्ट हैं सकेत गोखले, उन्होंने भी ये वीडियोस देखी और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो पागल हो चुके हैं, कश्मीर पे या हमारा जो मिज़ोरम और उधर के मसले हैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के, उन पे तो हमने कभी इतना तवज्जो नहीं दी, इतनी बात नहीं की, और हम सुबह से लेकर रात तक पंजशीर पे लगे हुए हैं क्योंकि प्रोपेगेंडा करना था। फिर उसने ये भी कहा कि उन्होंने कहा जी नरेंद्र मोदी उस वक्त सोया हुआ था जब चाइना ने लद्दाख पे कब्ज़ा किया, गलवान पे आ गए, गलवान वैली पे कब्ज़ा किया उन्होंने और वो सारा इलाका उन्होंने कैप्चर कर लिया, तो सांप सूंघा रहा, मोदी बोला नहीं। अब यहाँ पे वो सारे, और मोदी भी नहीं बोला तो नेचुरली मीडिया तो वो उसको उसके पॉलिटिकल कैरियर को साथ साथ चलाता है। मोदी तो तरक्की पा गया सिर्फ इन्हीं के वजह से। तो मुख्तलिफ इनके अपने जर्नलिस्ट थे, सबा नकवी है, एक और वो है खातून, उन्होंने भी ये लिखा। तो सब मैं समझता हूँ कि ये है निधि राजदान, उन्होंने भी लिखा। सो बात ये है कि हमें तो पता है कि ये झूठ बोलते हैं और हमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुंह इनका काला होता है, जलील होते हैं ये दुनिया में, क्योंकि वो डिसइंफो लैब वाले पकड़े के हर चीज़ इनकी पकड़ी जाती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारत में बसने वाले क्या अहमक हैं? क्या उनको नज़र नहीं आता? क्या वो झूठ पे ही यकीन करना अपनी खूबी समझते हैं? अगर आप झूठ पे यकीन करके और उसी की बुनियाद के ऊपर अपने आप को समझें कि आप बहुत कुछ हैं जो कि आप नहीं हैं, तो फिर आपको मैं समझता हूँ सही मानों में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। फिर बनना चाहिए, ऐसे लोगों का बेवकूफ़ बनना फिर बिल्कुल उनका हक बनता है कि उनको बेवकूफ़ बनाया जाए, क्योंकि आप बनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये
मैंने आज जो सारा किस्सा देखा तो मेरे जहन में आया कि ये थोड़ा सा अपने लोगों को इसके बारे में आगाही दे देनी चाहिए, ताकि वो जब भारतीय मीडिया की कोई ख़बर सुने तो दिल में 200 दफ़ा इस चीज़ का यकीन कर लिया करें कि ये झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।